जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता आपका सुहाग अखंड रखें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको करवा चौथ व्रत की जो कथा है वो सुनाने वाली हूँ। तो आप सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि हाथों में पुष्प लेकर कथा जो है वो जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी चलो अर्घ दे दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। पहला निवाला जैसे ही लिया तो उसमें बाल आ गया, दूसरा निवाला में कंकड़ और तीसरा निवाला जैसे ही मुंह तक लेकर आई तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसकी भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती रहो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आई, आकर चली गई। माघ की आई, चली गई। फागुन की आई, चली गई। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों सभी चौथ आई, पर यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने कहा कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारी हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापन हत्यारेन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत देर सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने के लिए बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलता देखा। उसने सासू जी को जाकर बताया
तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें। चौथ माता की जय हो। चौथ माता सभी बहनों का सुहाग अखंड रखें। जय माता दी दोस्तों।